नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार, संभावित प्रत्याशी। इस वीडियो में आपको करीब 60 नाम बताने जा रहे हैं जो वाकई में अपनी विधानसभा में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और जनता चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है अखिलेश यादव से कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए। प्रत्याशी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा सर्वे चल रहा है और उस सर्वे में क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग जानिए, समझिए, अपनी राय को बताइए। अगर हमसे भी कोई गलती हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहला नाम मैं ले रहा हूं घोसी विधानसभा से, जहां पर नियम के मुताबिक चुनाव होना चाहिए, उपचुनाव। लेकिन वर्तमान की सरकार 8 महीना हो गया सुधाकर सिंह का निधन हुए, उपचुनाव ही नहीं करा रही है। कोई कारण ही नहीं है। आप लोग सुन रहे होंगे बिहार में उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीट खाली हो गई। सरकार हो या चुनाव आयोग हो, क्या कर रहा है हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है। सुजीत सिंह 2027 सुधाकर सिंह के बेटे मैदान में उतरने जा रहे हैं। 2027 के संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको मान सकते हैं। मानना हो तो, नहीं मानना हो तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है पूजा शुक्ला। लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट है दोस्तों। लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी से। यह भी संभावित प्रत्याशी है। वैसे तो अगर हम कहें तो इनका टिकट फाइनल है। संभावित नाम मैं जानबूझकर लगा रहा हूं। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने नवीन सर। बुलंदशहर जिला है जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था 2022 में। 2024 में सपा कांग्रेस के गठबंधन को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। मतलब कमजोर स्थिति है यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। लेकिन नवीन सर के माध्यम से, जो कि टीचर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं, इनका चुनाव लड़ना तय है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोर टू डोर प्रचार अभियान बहुत तेजी के साथ चल रहा है। घोषणा भले नहीं हुई है लेकिन टिकट इनका फाइनल है। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, मलिहाबाद विधानसभा सीट है। CL वर्मा, लखनऊ जिले की सीट है। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा की सीट है और इस मंच के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं 2 सीट पर भाजपा आगे है। 7 सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है। 7 में तो 6 पक्का जीत जाएगी। एक आध पर टक्कर होगी, हारेगी कि जीतेगी मैं नहीं बता सकता। सब सीट का नाम मुहजबानी याद है हमको। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी बीजेपी की तुलना में बहुत बेहतर है अभी के हालात में, आप देखिएगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। दोस्तों, अगला नाम आता है मधुबन विधानसभा सीट है। मधुबन विधानसभा सीट जो है दोस्तों, यह है मऊ जिले में। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव मामूली अंतर से हार गई थी। हारने वाला कैंडिडेट इस समय भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। इनका नाम है विनीत कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, छात्र सभा के। इनका टिकट हो सकता है, संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है गगन लोधी। अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट है। संदीप सिंह यहां पर विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो तो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री तो हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सबसे लोकप्रिय दावेदार, दोस्तों मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूँ,
जो जनता चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है, अखिलेश जी इनको टिकट दीजिए। नाम बता रहा हूं संभावित प्रत्याशी के तौर पर। अखिलेश जी देंगे कि नहीं देंगे भाई, वो तो हो जाने, आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है बलराम मौर्य। अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार हैं। 2022 में टिकट मिला था, अखिलेश जी ने इनका टिकट काट दिया था और काटने का नतीजा यह रहा कि 5,500 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई बीकापुर में। और भी दावेदार है, लेकिन बलराम मौर्य का पिछली बार टिकट कटा था, तो अब की बार मिलना चाहिए। जनता की गुहार है, जनता चाह रही है। और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन पर है। और आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए, जो भी समझिए। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है सुनील कुशवाहा। बबीना विधानसभा सीट है, झांसी जिले में। समाजवादी पार्टी के युवा दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान बहुत तेजी के साथ इनका चल रहा है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर, संभावित दावेदार के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। आप लोग इनके बारे में अपनी राय बता सकते हैं। और कोई दावेदार हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है। जो नाम आ रहा है धरती से, जनता से, उसका नाम मैं अपने चैनल के माध्यम से चला रहा हूं। दोस्तों इनका नाम है आकाश मौर्य। इनकी विधानसभा की सीट है ऊंचाहार विधानसभा सीट, जहां पर मनोज पांडे वर्तमान में बीजेपी के मंत्री हैं। सपा से 3 बार चुनाव जीते। इनसे मजबूत, इनसे ताकतवर कोई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और संभवतः इन्हीं को लड़ाएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इन्हीं को लड़ाएंगे। तो इनको भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप देख सकते हैं। और अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है डॉक्टर आंचल वर्मा। इनकी विधानसभा है मोहान विधानसभा। इनकी विधानसभा है दोस्तों उन्नाव जिले में। तो आप लोग समझ सकते हैं, पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, कोई बात नहीं। अब की बार जनता इनको सबसे ज्यादा चाह रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है संजय पांडे। प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर, संभावित प्रत्याशी के तौर पर 2022 में इनको टिकट दिया गया था, लेकिन इनका टिकट किसी कारणवश काट दिया गया। अब जनता का दबाव, कार्यकर्ताओं का दबाव, क्योंकि इनका पूरा माहौल बन गया था, इनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और निर्दलीय कितना वोट मिला आपको पता है? 23,000, 2-4 वोट कम रहा होगा, 23,000 वोट मिला। उत्तर प्रदेश में आप लोग बताइए 2022 के चुनाव में 23,000 वोट कितने कार्यकर्ता, कितने नेता समाजवादी पार्टी के हों या निर्दलीय लड़े हों? पार्टी के सिंबल पर जो ना लड़ा हो किसी के, कौन पाया था? हम अभी तक 2 ही नेताओं का नाम जानते हैं, आप तीसरे का कमेंट करके बताइएगा। एक है विजय प्रताप कुशवाहा, खड्डा विधानसभा, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कितना वोट पाए थे आपको पता है? 47,000। इनको कितना वोट मिला? 23,000। तो आप लोग समझ लीजिए, 23,000 वोट जब किसी व्यक्ति को निर्दलीय मिल सकता है तो उसकी क्षमता का आकलन आप लोग कर लीजिए। बाकी जिसको जो कहना है कमेंट करें। इनका नाम है छाया वर्मा। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों कटेहरी। कहां है? अंबेडकर नगर। इनके पिताजी हैं सांसद डॉक्टर लालजी वर्मा। लालजी वर्मा सांसद हैं और इनको भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, संभावित मानिएगा आप लोग। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, ए हैं फाफामऊ विधानसभा सीट से आदिल हमजा। समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर, दावेदार के तौर पर, मजबूत युवा पसंदीदा दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि यहां पर और दावेदार हैं, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला नाम आता है आपके सामने गगन लोधी। मैंने बता दिया है, 2 बार नाम आ गया, इसीलिए दोबारा नहीं बताएंगे। दोस्तों अगला नाम आपके सामने है, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों पीलीभीत सदर विधानसभा। समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख दावेदार हैं, इनके अलावा कोई अन्य प्रमुख दावेदार नहीं है पीडीए में। यहां पर एक दावेदार का नाम और आ रहा है, लेकिन वे दावेदार 3 लगातार चुनाव हार चुके हैं, बड़े बड़े अंतरों से, बहुत बड़े बड़े अंतरों से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको अभी तक पार्टी नहीं ज्वाइन कराई है और उनकी विधानसभा दूसरी है। तो कहने का मतलब है कि सत्येंद्र मौर्य से मजबूत कोई दावेदार यहां पर है नहीं। यही सच्चाई है, यही पीडीए की हकीकत है। अब आप लोग बताइएगा अपनी राय, कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने। इनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है श्रेया वर्मा। गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। इनको गोंडा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर जहां कुर्मी बेल्ट होगा, पीडीए की जरूरत होगी, वहां पर लड़ाया जा सकता है। गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीट है जहां समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगी, वहां से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी चीजें तय करती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है यशवीर लोधी। इनकी विधानसभा है बीकेटी बक्सी का तालाब। और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी बार बार यादव कैंडिडेट दे रही है और यादव कैंडिडेट चुनाव हार जा रहा है। यहां पर जब हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, वाकई में हकीकत में यशवीर लोधी सबसे युवा उम्मीदवार, सबसे मजबूत, सबसे पकड़ वाले उम्मीदवार, और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर 150 वोटों से थोड़ा से पीछे थी बस। तो यहां जान लीजिए यशवीर लोधी नंबर 1 पर हैं। एक निष्पक्ष हम बात रख रहे हैं, किसी को बुरा लगे तो खेद प्रकट करते हैं आप सभी साथियों के सामने। दोस्तों इनका नाम है आरपी यादव। इनकी विधानसभा सीट है रायबरेली सदर। मजबूत हैं, पिछली बार 7175 वोटों से चुनाव हार गए। सपा कांग्रेस का गठबंधन था, लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी 1,03,000 वोटों से लीड किए। तो याद रखिएगा, रायबरेली सदर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, इनका नाम आप सभी साथी जानते हैं, पवन पांडे। इनकी विधानसभा है अयोध्या सदर, मंदिर का इलाका, और इनसे मजबूत समाजवादी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। लगभग 4000 वोटों से समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में इस सीट पर पिछड़ गई थी। और आप सभी साथियों को यह भी मैं बता दूं, अयोध्या भले राम का मंदिर बना है, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, यहां की विधानसभा सीटों पर सपा बीजेपी से कमजोर नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। जो लोग सोचते होंगे 5 सीट है बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी ना, समय आएगा आप देखिएगा बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए क्लीन स्वीप का रास्ता आसान है, बीजेपी के लिए बहुत कठिन डगर है। तो यह भी बहुत ही मजबूत ताकतवर प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं पवन पांडे जी। अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, इनका नाम है महाराज सिंह साक्य। इनकी विधानसभा है मैनपुरी सदर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार हैं, नंबर 1 के दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से इनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि मैनपुरी में 4 सीट है। एक सुरक्षित सीट है किशनी, एक भोगांव सीट है, और एक मैनपुरी सदर है, एक करहल है। तो इनको सदर से मैदान में उतारा जा सकता है। आप सभी साथियों को बता रहा हूं, जनता के लोकप्रिय दावेदार हैं। अगला नंबर है आपके सामने, इनका नाम है दोस्तों राजू यादव।
समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख दावेदार हैं। 2017 में भी ये चुनाव जीते थे, 2022 में चुनाव ये हार गए थे। तो यह भी है महाराज सिंह साक्य और राजू यादव, दोनों में से ही एक को टिकट मिलेगा, जो मुझे लगता है संभावित, आप समझिए। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है साहिल खान। नकुड़ विधानसभा सीट है सहारनपुर जिले की, जहां के सांसद गठबंधन तोड़वाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन गठबंधन नहीं टूटेगा। सहारनपुर में नकुड़ सीट पर समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है। सहारनपुर में एकाध सीट को छोड़ दो तो समाजवादी पार्टी प्रत्येक सीटों पर बहुत ताकतवर हो चुकी है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है डॉक्टर अशोक अग्रवाल। इनकी विधानसभा है मथुरा वृंदावन विधानसभा, मथुरा विधानसभा, सदर विधानसभा जो कह सकते हैं, जिले की विधानसभा को सदर ही कहा जाता है, मान लीजिए। 2012 में लड़े थे, 1200-1300 वोटों से चुनाव हार गए थे मथुरा से। 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार के तौर पर इनको देखा जा रहा है। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने सुशील पटेल उर्फ दोषी। फतेहपुर जिले में बिदगी विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय दावेदार है। मजबूती के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, जनता के बीच पकड़ के आधार पर टिकट मिलेगा तो सुशील दोषी को ही मिलेगा। यही सपा को निकलवा सकते हैं, बाकी इस सीट पर सपा चुनाव बार बार हार रही है। सुशील दोषी सबसे मजबूत हैं दोस्तों। हकीकत मैं बताता हूं, जो जनता चिल्ला रही है, जनता की चिल्लाहट को मैं चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, तिरवा विधानसभा सीट है। कन्नौज में 3 विधानसभा सीट है, 3 में एक है तिरवा। अनिल पाल चुनाव लड़े थे पिछली बार, 4-4.5 हजार वोटों से हार गए थे। 2027 में इनका टिकट जनता चाह रही है। लोकप्रियता के मामले में जो जनता चिल्ला रही है, जो जनता चाहती है, और कन्नौज में मैं आपको बता दे रहा हूं आज चैनल के माध्यम से अपने, यहां पर समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतेगी। ऐसे नहीं बोलता हूं, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है यहां पर। इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। इनकी विधानसभा है गौरीगंज। समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार, संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम नंबर 1 पर है। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर के। यहां पर 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 3 नाम। अमरनाथ मौर्य जी हैं, इनकी विधानसभा है फूलपुर। हालांकि लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लगभग 18,000 वोटों से फूलपुर विधानसभा में लीड मिली थी। चुनाव में एक विधानसभा में थोड़ा मार्जिन बीजेपी का ज़्यादा हो गया, बीजेपी वाले जीत लिए, बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन फूलपुर में ही, फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से इनका नाम है संगीता पटेल। अगर बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी पटेल प्रत्याशी खड़ा करेगी तो संगीता पटेल नंबर 1 पर चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीनी हकीकत है, जनता की पुकार है और लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही हैं। हम हकीकत बात करते हैं दोस्तों, हमारा किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हकीकत बोलेंगे तो जनता भी कहेगी हाँ भाई आप सही बता रहे हैं, हम गलत नहीं बताते हैं। दावेदार जो भी हैं सब हमारे लिए समान है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद्र कुशवाहा। समाजवादी पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, 25 साल हो गया जुड़े हुए। और जो फूलपुर विधानसभा सीट है, इनकी भी लोकप्रियता चरम पर है। लोग इनको चाहते हैं, टिकट मिले। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं और लोगों की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। और प्रेमचंद कुशवाहा
फूलपुर विधानसभा सीट के प्रमुख दावेदार हैं। दोस्तों आप लोग जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। और एक बात मैं बता दूं, हमारे लिए सभी दावेदार समान हैं और फूलपुर में सपा 2027 में जीतेगी, चाहे जो लड़ेगा, इसको मैं बता दे रहा हूं। दोस्तों इनका नाम है सुनीता पाल। इनकी विधानसभा है दातागंज बदायूं। बहुत ही लोकप्रिय है। जनता चाहती है कि सुनीता पाल को मैदान में उतारा जाए। सुनीता पाल समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही हैं, बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। दोस्तों जो जनता चिल्ला रही है ना, उसी को अपने चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। बाकी जिसको मिलेगा देखा जाएगा। समीकरण समाजवादी पार्टी में और अच्छा बैठाया जा रहा होगा। तो सुनीता पाल लेकिन मजबूत है। यहाँ पर देखो, जहां पर जो मजबूत है उसका नाम बताना फर्क, मतलब हमारी कोशिश से बताऊं। इनका नाम है दोस्तों दूधनाथ पटेल। समाजवादी पार्टी अगर पटेल उम्मीदवार उतारेगी तो दूधनाथ पटेल 4 बार के पूर्व के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। क्षेत्र में लोग इनको चाहते हैं टिकटवा मिले। बीजेपी से मौर्य कैंडिडेट है, विधायक। सुनाई दे रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी यहां लड़ाया जा सकता है। बीजेपी को अगर कोई हरा पाएगा तो यहां पर तो लोग बता रहे हैं कि दूधनाथ पटेल चुनाव हरा देंगे। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को बताइए। अगर नहीं हरा पाते हो तो बताइए, दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए जो आपको लगे अच्छा। ठीक है, अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है निघासन विधानसभा क्षेत्र से आरएस कुशवाहा। लखीमपुर खीरी जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रबल प्रमुख दावेदार हैं। आप लोग बताइए। अगला नाम आता है, इनका नाम है अजीत प्रसाद। अयोध्या वाले सांसद के पुत्र हैं अजीत प्रसाद। और जब उपचुनाव लड़े थे तो भाई बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा। दोस्तों भाई चुनाव हार गए। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो सपा का वोट कम होना चाहिए, यहां पर कम पड़ना चाहिए, हारने के बावजूद भी इनका वोट कम नहीं हुआ। आप सोचिए, उपचुनाव में बीजेपी ने जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो याद रखिएगा, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अभी भी बीजेपी वालों को मौका मिल गया है। बीजेपी वाले 2.5 साल अपना जो भी चलता है चला ले, 27 में पलट जाएगी यहां पर विधायकी। दोस्तों इनका नाम है श्याम नारायण बिंद। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं हमारी नजर में और जनता की भी नजर में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अगर समीकरण को साधेंगे, मेहनत पर टिकट देंगे, पीडीए पर टिकट देंगे, तो श्याम नारायण बिंद यहां पर प्रबल दावेदार हैं। और जौनपुर में 9 विधानसभा सीट है। एक बिंद को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप सभी साथियों को मैं नाम बता रहा हूं, काम भी बताऊंगा। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, आंवला विधानसभा सीट है। संभावित प्रत्याशी हैं संगीता पाल। समाजवादी पार्टी अगर मेहनत पर, संघर्ष पर, जमीनी हकीकत का आकलन करते हुए, लोगों के बीच संगीता पाल की मौजूदगी को देखते हुए टिकट देगी तो संगीता पाल नंबर 1 पर है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में, आप सब जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, न्योता खाने वाले बहुत दावेदार घूमते रहते हैं। न्योता खाने वाले बहुत दावेदार आते हैं जाते हैं। बूथ बूथ पर बेचारी मेहनत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से इनकी दावेदारी है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है हांडिया। हांडिया में समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं हाकिम लाल विंद। अगर उनका टिकट कटेगा तो समाजवादी पार्टी के ये प्रत्याशी रहेंगे। संभावित प्रत्याशियों के तौर पर इनको आप समझ सकते हैं। बहुत ही लोकप्रिय हैं। हांडिया में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी यहां पर आगे रही है।
2022 में मात्र 3500 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को लेकर के आपकी जो भी राय हो, निगेटिव पॉजिटिव, कमेंट करके आप लोग बताइए। जनता जो चिल्ला रही है उसको अपने चैनल के माध्यम से हमारा दिखाने का फर्ज है। संभावित कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों, इनका नाम है कमला शंकर महतो। इनकी विधानसभा सीट है ज्ञानपुर विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी यहां पर बिंद प्रत्याशी लड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी यहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाएगी और बिंद ही यहां पर समाजवादी पार्टी को जिता सकता है। बिंद में कमला शंकर महतो लोकल व्यक्ति हैं, पुराने जमीनी कार्यकर्ता हैं। विपरीत परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में भी इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। हकीकत बोल रहा हूं। बाकी दावेदार और सब हैं और सबका स्वागत है, लेकिन दावेदार नंबर 1 वाले यही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने भाटपाल रानी विधानसभा सीट, कुशवाहा बाहुल्य विधानसभा सीट है। दोस्तों, यहां पर इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए हैं, जनता के दुख सुख में भागी हैं और अखिलेश यादव जी ने इनको कहा है कि जाइए मौर्य जी, आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। आपकी जो भी राय हो पीडीए के कैंडिडेट के तौर पर अपनी राय बताइए। यहाँ पर कुशवाहा आबादी लगभग 1 लाख, अब आप समझ सकते हैं, और बीजेपी के विधायक से लोगों की बड़ी नाराजगी है। तो आने वाले वक्त में इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, इनका नाम है नितिन कोहली। इनकी विधानसभा आगरा, आगरा से इनका टिकट तय हो गया है पहले से ही। दोस्तों, इनका नाम है विनय शंकर तिवारी। इनकी विधानसभा है चिल्लूपार, गोरखपुर। गोरखपुर में कई विधानसभा सीट है दोस्तों? 9। पिछली बार भाजपा सब जीत गई थी, अब की सब न जीती। चाहे 2 कम होगी, चाहे 3 कम होगी, चाहे 4 कम होगी, लेकिन कम अब की बीजेपी की होगी तय। चिल्लूपार में समाजवादी पार्टी का झंडा अब की बार गड़ेगा विनय शंकर त्रिपाठी के नाम। त्रिपाठी तिवारी में कभी कभी गलती हो जाती है। दोस्तों, इनका नाम है जयराम पांडे। मेहदावल विधानसभा सीट है ये। कहां पर? संत कबीर नगर जिले में। बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, लड़ाकू उम्मीदवार हैं। बीजेपी वालों की हालत खराब कर देते हैं। एसआईआर में जो फार्म 7 के जरिए घोटाला कर रहे थे बीजेपी वाले, इन्होंने दौड़ा लिया था। तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, इनको टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है। इनका नाम है भीम निषाद। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों जलालपुर। अखिलेश जी ने कहा है कि चुनाव लड़ना है भीम जी, जलालपुर में तैयारी करिए। निषाद बिरादरी से आते हैं, बहुत ही सरल है, स्वभाव इनका बहुत बढ़िया है। सुल्तानपुर की जो सिटिया समाजवादी पार्टी जीती ना, वो राम भुवाल निषाद तो सिर्फ लास्ट में आए। कहा जाता है, कहावत कही जाती है, खाना बना रहे, भाई बनाया इन्होंने। अरे निषाद बस्तियों में जहाँ कोई नेता नेती कभी जाता ही नहीं, मेनका गांधी वगैरह कहीं कभी जाती ही नहीं थी, वहाँ पहुँच करके बैकवर्ड लॉबी में, ओबीसी लॉबी में, मतलब सब लॉबी में पहुँच करके इन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार किया था। 9 महीना लगातार इन्होंने मेहनत की। अब आप सोचिए, और 10वें महीना सांसद कोई और बन गया। अखिलेश जी ने इनका टिकट काटा था, जो कि ठीक है, राजनीतिक पार्टी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसी समय वादा कर लिया था कि चुनाव आपको लड़ाएंगे। इनको जलालपुर में लड़ाया जा सकता है चुनाव, संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको मान लीजिए। दोस्तों, इनका नाम है यश दोहरे। कन्नौज सदर से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, कई बार विधायक बने। पिछली बार हार गए थे और संभवतः इस दुनिया में भी अब नहीं है क्या, और
इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, इनका नाम है यश दोहरे, सुरक्षित सीट से। दोस्तों, कन्नौज में एक विधानसभा सीट है छिबरामऊ। यहां पर समाजवादी पार्टी 1111 वोटों से 2022 में चुनाव हार गई थी। अरविंद यादव, यही है अरविंद यादव। यहां पर ताहिर हुसैन समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों, दावेदारी यहां पर जय कुमार जी की भी है, अरविंद यादव की भी है, लेकिन ताहिर हुसैन का लोग ज़्यादा नाम ले रहे हैं। जो हमारे आंकड़े में फिट बैठ रहे हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। बाकी कोई भी किसी को भी मिलेगा, कन्नौज जीत जाएगी, हमारा आकलन है। दोस्तों, इनका नाम है गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित शिकारपुर विधानसभा सीट है, बुलंदशहर की सीट है। 2012 में इनके भाई साहब शिकारपुर से विधायक बने थे। गुड्डू पंडित खुद 2 बार विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी से 2027 में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे प्रमुख, सबसे ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। इनकी तैयारी इस समय जोरों पर चल रही है और बहुत ही मजबूत है। शिकारपुर में सपा को कोई जिता सकता है तो सिर्फ गुड्डू पंडित जिता सकते हैं, बाकी समाजवादी पार्टी वोटी जीत नहीं सकती है। दोस्तों, इनका नाम है अलीगंज विधानसभा सीट के प्रभावशाली नेता रामेश्वर सिंह यादव। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, लेकिन 2027 में इनको अगर टिकट मिलता है तो चुनाव जीतने की पूरी पोजीशन है। समाजवादी पार्टी अलीगंज के प्रभावशाली नेता रामेश्वर सिंह यादव के संभावित प्रत्याशी पर आपका जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इनका नाम है शैलेंद्र यादव उर्फ ललई, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, शाहगंज विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदारों में जौनपुर जिले की सीट पर इस समय नंबर 1 पर हैं और पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर लीड कर गई, तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी कि हारेगी, आप लोग बताइएगा। दोस्तों, इनका नाम आता है दोस्तों अमित गौरव यादव। इनकी विधानसभा ये रहे हैं मारहरा के विधायक 12 से 17 तक। निधौली कला एटा में पड़ती है विधानसभा 10 से 12 तक। तो मारहरा विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार के तौर पर जनता इनको देख रही है, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने सुबोध चंद्र यादव, इनका नाम है। इनके पिताजी भालचंद यादव। सुबोध चंद्र यादव 2022 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। पहले इनका टिकट बसपा से हुआ था, बसपा ने बाद में टिकट काट दिया था। इनको दोस्तों 25,000 वोट मिला था आम आदमी पार्टी से। सोचो आप लोग। और सपा वाले किसको लड़ाए थे आपको पता है? सपा वालों की यही सबसे बड़ी गलती है, ये लड़ाते हैं दूसरों को, जो दूसरी पार्टी से भाग के आएंगे, विधायक रहेंगे, उनको ज़्यादा भाव देते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब नहीं देंगे भाव, उनको पता लग गया है ना। तो भालचंद यादव जी बहुत बड़े नेता थे। अब आप सोचिए, कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़े थे, 2 लाख 2.5 लाख लगभग वोट मिला था इनको। जब सपा बसपा का गठबंधन था तब कांग्रेस सिमट गई थी अन्य जिलों में 60,000 50,000 पर, 70,000 पर, इनको 2.5 लाख के करीब वोट मिला था। तो बहुत मजबूत दावेदार, मतलब कि अब इस दुनिया में नहीं है और निधन हो गया इनका। इनके बेटे भालचंद यादव के बेटे सुबोध चंद्र यादव बहुत ही मजबूत दावेदार है समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, इनका नाम है पिंकी यादव, असमोली विधानसभा सीट है, संभल जिले की। समाजवादी पार्टी की बहुत ही प्रबल दावेदार है, इनको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। इनका नाम है दोस्तों मीना संखवार। इनकी विधानसभा सीट है घाटमपुर विधानसभा सीट, जो कि कानपुर देहात जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत हो चुकी है। 2022 में तो हार गई थी, 2027 के लिए बड़ी मजबूत है और मीना संखवार बहुत ही मेहनत कर रही हैं, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार है। दोस्तों, अगला नाम आता है राजश्री देवी। इनकी विधानसभा है गोपामऊ, जो कि हरदोई जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार है। दोस्तों, इनका नाम है कीर्ति कोल। इनकी विधानसभा है 96 विधानसभा, मिर्जापुर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से बहुत ही मजबूत ताकतवर उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है। दोस्तों, इनका नाम है अंकिता बॉबी। इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों संत कबीर नगर जिले की सीट है और संत कबीर नगर जिले की धनगटा विधानसभा सीट है। जनता इसे चिल्ला रही है, सही बता रहे हैं हम आपको।
हमारा इनका कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने हमको कहा हुआ होगा, कुछ नहीं, किसी नेता से हमारा कोई वो नहीं रहता है। जो लोग कहते भी हैं ना भैया, कभी कभी अगर जनता बोलती है तभी उनका नाम लेते हैं, बाकी वो कहते रहे हम नामे नहीं लेते हैं, क्योंकि चैनल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अंकिता बॉबी बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से, इनको जनता चिल्ला रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है। बाकी भाई और दावेदार हैं, उनका भी सम्मान है, लेकिन वाकई में दोस्तों राकेश धनगर हैं, जितेंद्र खटीक हैं, नितिन निगम हैं, समाजवादी पार्टी से, आगरा ग्रामीण से समाजवादी पार्टी के बहुत ही प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है तुलसीपुर विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी से जेबा रिजवान, बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था और यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा और समाजवादी पार्टी और जेबा रिजवान के बीच जो वोट है वो बट गया और बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। बलरामपुर जिले की सीट है तुलसीपुर विधानसभा सीट, याद रखिएगा 2027 में चुनाव समाजवादी पार्टी इस सीट को निकाल लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इनका नाम है दामोदर प्रसाद मौर्य, इनकी विधानसभा सीट है मझवा, मिर्जापुर जिले की सीट है। 2022 में समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला था, टिकट बाद में काट दिया गया, अभी इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया जब मिर्जापुर में योगी जी आए थे। अब आप सोचिए, योगी जी जाते हैं कहीं पर ना, हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है सपा के नेताओं को। अरे उस टाइप के नेता थोड़ी ना है, मतलब टाइप का मतलब समझ रहे हो, आपराधिक नेता थोड़ी ना है, सीधे साधे नेता हैं, बढ़िया हैं, लोकप्रिय हैं। और समाजवादी पार्टी अगर किसी मौर्य को टिकट देगी तो इन्हीं को देगी, क्योंकि बीजेपी का यहाँ मौर्य विधायक है, बिंद और मौर्य का खेल यहाँ पर ज़्यादा चलता है। दोस्तों आपके सामने है, इनका नाम है ज्योति बिंद, मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से। इनके पिताजी रमेश बिंद कई बार विधायक रहे, भाजपा से भदोही से सांसद थे, लोकसभा में इन्होंने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा, बहुत ही कम समय में अनुप्रिया पटेल को इन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी। और आप सभी साथियों को मैं बता रहा हूं, मझवा विधानसभा सीट में बिंद को टिकट मिलेगा तो रमेश बिंद और मौर्य को टिकट मिलेगा तो दामोदर, क्योंकि बीजेपी अगर मौर्य लड़ाएगी तो सपा मौर्य नहीं लड़ाएगी, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। और बीजेपी अगर बिंद लड़ाएगी तो सपा बिंद नहीं लड़ाएगी, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर यही खेल होना है। दोस्तों इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा, इनकी विधानसभा सीट है रामपुर कारखाना, समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार हैं, ताकतवर दावेदार हैं। और मैंने कई बार भांपने की कोशिश की कि क्या वाकई में जनता इनको चाहती है। वाकई में दोस्तों जनता इनको जीतोड़ चाहती है और हर समाज के लोग चाहते हैं, सबसे बड़ी ये बात है। क्योंकि कुशवाहा मौर्य हम भी हैं ना, तो कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग सपा वाले ही आकर हमको उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारी नज़र में सब मौर्य को टिकट मिले। ऐसा नहीं है, जो दावेदार 25-30 है ना, वाकई में मजबूत दावेदार है, जिनको जनता बोलती है उनका नाम हम दिखाते हैं। अगर हमारी बिरादरी वाला कोई कैंडिडेट होगा, जनता नहीं बोलेगी तो हमको चाहे गाली दे, चाहे हमारी बुराई करे, चाहे हमको अपमानित करे, मैं उसका नहीं दिखाता हूँ। कई लोग हमसे नाराज भी हमारे बिरादरी में ही, सपा में भी। इनका नाम है कटरा विधानसभा सीट पर राजेश यादव, इनका नाम है दोस्तों, शाहजहांपुर जिले की सीट है, मामूली अंतर से 200-300 वोटों से हारे थे, इनका टिकट कन्फर्म है समाजवादी पार्टी से। तो ये नाम मैंने आपको बताए जिनमें संख्या है 60। आप लोग अपनी राय को बताइए, हमसे कहीं पर गलती हुई हो तो उसको स्पष्ट कीजिए, हम अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जहां के नाम नहीं बताए हैं वहां पर किसे मौका मिलना चाहिए, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।